अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस के नीचे हमारे इंडियन हुज्जाज भाई बहनों के कमेंट थे कि आप इंडियन हुज्जाज के जो ख़ैमे हैं मीना के अंदर, आप वो क्यों नहीं दिखा रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह इंडिया के जो ख़ैमा है, जो इंडियन हुज्जाज हैं हमारे, उनके जो ख़ैमे हैं वो किस जगह के ऊपर है, और आपको अंदर से दिखाता हूँ कि माशाल्लाह इंतज़ामात कहाँ तक पहुँच चुके हैं और कितना हद तक इंतज़ामात कम्प्लीट हो चुके हैं। हुज्जाज जब मीना के अंदर आते हैं तो उनको इंटरनेट ज़रूर चाहिए होता है, ताकि वो अपने प्यारों से बात कर सकें, उनको बता सकें और हज की मुबारकबाद उनसे ले सकें और अपना सारा हाल अहवाल बता सकें। तो यहाँ पर आपको एक और मैं मज़े की बात बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपका नेट ख़त्म हो चुका है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जिससे आप फ्री में नेट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मीना के अंदर भी, मुज़दलिफ़ा के अंदर भी और अरफात के अंदर भी। आपके पास अगर जैन की सिम है तो आप सिर्फ जैन का फ्री वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एसटीसी की सिम है तो आप एसटीसी का कर सकते हैं, और अगर आपके पास मोबाइली की है तो आप मोबाइली का कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास जैन की है तो जैन के साथ जैन ही कनेक्ट होगा, आप एसटीसी या मोबाइली ना कनेक्ट करने लग जाइएगा। या फिर अगर ये ना हो कि आप यहाँ पर आएँ और आप यहाँ पर आकर ऑपरेटर अगर एसटीसी और आप जैन की कनेक्ट करें तो फिर आप बाद में मुझे कमेंट सेशन में बोलें कि आपने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसलिए ये चीज़ आपको मैं पहले ही कंफर्म कर रहा हूँ, जो सिम आपके पास होगी उसी सिम का ही फ्री वाईफाई आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट होगा। अब कनेक्ट कैसे करना उसका भी तरीका आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आप वाईफाई के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल नीचे ये देखें, आपको शायद यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये देखिए जैन फ्री वाईफाई, ठीक है, ये लिखा हुआ है और इसके आगे कोई भी ताला वगैरह नहीं बना हुआ। ताला बना हो तो इसका मतलब होता है कि वो लॉक लगा हो। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही ये इस तरह आपको वो कनेक्टिंग स्टार्ट कर देगा और उसके बाद यहाँ पर आपको एक कोड आ जाएगा, क्योंकि जो OTP आएगा वो OTP हमने ये लोगों ने यहाँ पर लगाना है। तो अभी हमें OTP यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। अभी OTP नहीं आ रहा तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो। तो जैसे ही आप अपना OTP यहाँ पर पुट करेंगे, OTP लगाएंगे, तो 24 घंटे के लिए आपका इंटरनेट बिल्कुल फ्री होगा और आप यहाँ पर अपने प्यारों के साथ बात कर सकते हैं। ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ मैं हुज्जाज की सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, ताकि हुज्जाज यहाँ पर आते हैं क्योंकि इंटरनेट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इससे हुज्जाज के काफ़ी हद तक पैसे बच सकेंगे। और अगर आप लोग यहाँ पर आकर ये सहूलत इस्तेमाल करें तो कमेंट सेशन में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा। तो अभी आपको माशाल्लाह अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि माशाल्लाह किस हद तक इंतज़ामात हो चुके हैं। राइट साइड के ऊपर माशाल्लाह ये किचन है, किचन भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर नीचे ये जो चूल्हे हैं ये भी रेडी हो चुके हैं, और इनके अंदर माशाल्लाह इंडियन हुज्जाज जो हमारे होंगे भाई बहन, उनके लिए यहाँ पर माशाल्लाह खाना बनाया जाएगा। और ये जितने आपको पतीले नज़र आ रहे हैं इन सब पतीलों के अंदर खाना बनेगा। और अगर आप कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन 2 से 3 हज़ार जो हुज्जाज होता है एक टाइम के ऊपर, उनका माशाल्लाह यहाँ पर खाना बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये फ्रिजें वगैरह रखी गई हैं इस जगह के ऊपर, और इनके अंदर पानी वगैरह रख दिया जाएगा। तो अभी देखते हैं अभी इन फ्रिज के अंदर क्या है। अभी तो ये फ्रिज बिल्कुल खाली है ठंडी, अभी चल रही है, रखा भी अंदर, इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर पानी वगैरह रखा जाएगा। और इस साइड के ऊपर जो यहाँ पर पानी साफ़ इस्तेमाल किया जाता है वो वाला होता है, और वहाँ से जो पानी खाने में जो इस्तेमाल किया जाएगा वो यहाँ से फ़िल्टर होकर, ठीक है, यहाँ से वो फ़िल्टर होगा। और ये देखें यहाँ पर आपको पाइप नज़र आ रहे हैं, यहाँ पाइप के ज़रिए इन पतीलों के अंदर चला जाएगा और यहाँ पर माशाल्लाह खाना तैयार होगा। और माशाल्लाह ये देखें कि कारपेट बिल्कुल हर जगह के ऊपर बिछा दिया गया है। और अगर आप ये राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर भी कंप्लीट ये वाला जो घास वाला कारपेट होता है वो बिछा दिया गया है, लेकिन होती तो ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ये कारपेट अगर आप देखें तो पूरी हर जगह के ऊपर ये बिछ गया। और अगर आप मतलब अगर आपने शूज़ भी नहीं पहने ना तो भी आप इनके तरफ बिल्कुल आखिर तक, यानी कि पैदल भी आप चल सकते हैं। और ये फ्रिजें यहाँ पर हर जगह पर रखती गई हैं, एक इधर और एक इधर, इनके अंदर माशाल्लाह ठंडा पानी रखा जाएगा हुज्जाज के लिए। और यहाँ पर माशाल्लाह सुबहान अल्लाह इन्होंने चाय के लिए भी यहाँ पर रख दिया है कि जिन्होंने चाय पीनी है या कॉफ़ी वगैरह पीनी है तो इसके अंदर चाय माशाल्लाह उनको दे दी जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने पंखे वगैरह भी लगे, और ये ऊपर इन्होंने ये एक शेड भी लगाया हुआ है ताकि हुज्जाज को गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा उनको बचाया जा सके, उनको गर्मी का ज़्यादा इतना एहसास ना हो। तो इसलिए ऊपर बिल्कुल ये शेड है और ये पंखे 24 घंटे यहाँ पर चल रहे होते हैं। ये लिस्ट है जो इस दफ़ा माशाल्लाह हुज्जाज को खाने के अंदर दी जाएगी। तो ऊपर जो लिस्ट लगी हुई है वो अरबिक के अंदर लिखा हुआ है, और अगर आप नीचे की लिस्ट की बात करें तो ये इंग्लिश में लिखा है। तो आपको मैं बता देता हूँ माशाल्लाह आपको हज के दिनों में यहाँ पर क्या क्या खाना मिलेगा। जो फर्स्ट डे ईद का पहला दिन होगा, ब्रेकफास्ट के अंदर, ब्रेकफास्ट इनका स्टार्ट होता है 5 AM से लेकर 9 AM तक, ठीक है।
तो उसके अंदर आपको ये पीनट्स दिए जाएंगे, फ्रूट, मिठाई, इंडियन नट्स, और ये साथ में आपको टी और बिस्किट वगैरह दिया जाएगा। और जो लंच होगा वो 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक है। उसमें आपको बिरयानी, माशाल्लाह बिरयानी भी दे रहे हैं, बिरयानी राइस विद मीट। ये तो मज़ेदार डिश है अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं ये ज़रूर खाता। और साथ में आपको फ्रूट्स और यानी चाय और जूस वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में अगर रात में अगर आप डिनर की बात करें तो डिनर के अंदर डिनर जो का टाइम जो इनका है वो है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी PM। उसमें चिकन कड़ी, टिक्का मसाला, वो भी टिक्का मसाला वाली, और आपको ब्रेड, फ्रूट और चाय वगैरह दी जाएगी। माशाल्लाह मेन्यू तो काफ़ी अच्छा है पहले दिन का। और अगर दूसरे दिन के मेन्यू की बात करें तो उसके अंदर भी सेम यही चीज़ें हैं। और अगर आप तीसरे दिन मेन्यू की बात करें तो तीसरे दिन के अंदर भी तकरीबन यानी ये सेम ही चीज़ें हुज्जाज को दी जाएंगी। इस दफ़ा जो इंडियन हुज्जाज आए हैं उनके पैकेज के अंदर खाना नहीं दिया गया। फिर लास्ट ईयर तो खाना दिया गया था, लेकिन इस दफ़ा खाना नहीं दिया गया। लेकिन ये जो लिस्ट अभी आपको मैंने दिखाई है, ये जो खाना आपको सिर्फ 3 दिन दिया जाएगा, जितने दिन आप मीना के अंदर रहेंगे। तो जैसे आप मतलब अपने होटलों में अजीज़िया की तरफ वापस चले जाएंगे तो उसके बाद आपको फिर खाना खुद से ही खाना होगा। दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी हुज्जाज हैं उनको खाना दिया जा रहा है, चाहे वो मीना के अंदर हैं या वो अजीज़िया के अंदर है। मतलब जो उनका हज का पैकेज है, कंप्लीट पूरे हज पैकेज के अंदर उनको खाना दिया गया है। एक इंडियन हुज्जाज है हमारे, इस दफ़ा उनको खाना नहीं दिया गया। तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि उनको खाना क्यों नहीं दिया गया, उसकी क्या वजह हो सकती है। तो अभी माशाल्लाह मैं आपको वो खैमा दिखाता हूँ जहाँ पर जो हमारे हुज्जाज होंगे वो यहाँ पर मीना के 3 दिन यहाँ पर क़याम करेंगे। और मतलब मीना के जो कैंप हैं उनके इस तरह के होंगे माशाल्लाह। इस तरह उनको यहाँ पर ये दिया गया बेड नुमा ये वाला सोफ़ा दिया होगा, ठीक है, जिसके अंदर अभी आपको मैं दिखा दूँ कि आपको अभी मैं चले आपको खोल के भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या दिया उन्होंने, ताकि आपको पता हो कि इसके अंदर उन्होंने इस दफ़ा क्या क्या दिया है। हाँ, अभी इसको मैं ऐसे माशाल्लाह ये खोलता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर उन्होंने एक ये पिलो दिया है, ठीक है, एक सरहाना दिया है, और इन्होंने 2 चादरें दी हैं। एक चादर आप सरहाने के ऊपर रख सकते हैं और दूसरी चादर आप इसके ऊपर बिछा सकते हैं, जो भी आपको मैं बिछा कर दिखाता हूँ। और इसके साथ उन्होंने यहाँ पर एक आपको ये चादर दी है, ये जो आप इसको चादर कह सकते हैं या ब्लैंकेट कह सकते हैं, ये ऊपर लेने के लिए उन्होंने आपको ये दिया है। और अगर आपको हुज्जाज का मैं दिखाऊं तो इस तरह माशाल्लाह उनका ये सोफ़ा नुमा ये बेड होगा, ठीक है। इसको आपने इस तरह कर देना है, ठीक है। और अगर आपने लेटना है इस तरह माशाल्लाह जो हमारे हुज्जाज होंगे वो ये पिलो इसके नीचे रखेंगे और इस तरह वो लेट जाएंगे। मतलब इतनी स्पेस होगी हुज्जाज की, वो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा तो बंदा तंग हो जाता है, मतलब इतनी स्पेस है। आप ये साथ वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आप इस तरह आप आराम से सो भी सकते हैं, या अगर ऐसे कहूँ तो आप ऐसे माशाल्लाह आराम से सो सकते हैं, ठीक है। तो आप करवट बदलेंगे तो नीचे तो नहीं गिरेंगे, मेरे जैसा मोटा बंदा नहीं गिर रहा तो जो पतले हैं वो कैसे गिरेंगे, ठीक है। और अगर आपने इस बैठने जैसे आप लेट के उठेंगे तो उसके बाद आप इसको दोबारा इस तरह सोफ़ा नुमा बेड भी ये अपना सोफ़ा भी बना सकते हैं। तो ये इस तरह बन जाएगा और इसके ऊपर आप इस तरह बैठ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इस तरह आप इतनी स्पेस है बैठने के लिए, आप इसके बाद इतना बैठ सकते हैं और लेट सकते हैं। और ये इतना ही दिया है एक बंदे के लिए, मेरे ख़्याल में ये काफ़ी इनफ है। अगर एसी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 7-8 एसी इस राइट दीवार के ऊपर लगे हैं, और साथ ही वो सामने वाली जो दीवार है वहाँ पर लगे हैं, और जो 7 ही एसी हैं वो बिल्कुल इस साइड में। यार मतलब 15-20 एसी हैं जो इतने पूरे एरिया के अंदर माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पर एसी लगाए हुए हैं। और एसी जो है उनकी हवा यहाँ से आएगी, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ऊपर कूलर लगे हुए हैं, कूलरों के अंदर से जो हवा आएगी वो यहाँ पे आएगी। तो इसका मतलब आपको एसी और कूलर दोनों की यहाँ पर माशाल्लाह हवा आएगी। और इस दफ़ा ये पहली दफ़ा इन्होंने ये स्टैंड दिया तो इसके ऊपर आप अपने कपड़े या आपने जो भी अपना सामान वगैरह रखना है तो आप माशाल्लाह इन स्टैंड के ऊपर रख सकते हैं। और एक और जो और अच्छी माशाल्लाह चीज़ है यहाँ पर, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जैसे अक्सर इंडिया पाकिस्तान में लोग एहतिकाफ़ बैठते हैं तो वो चादरें अपनी बना लेते हैं,
तो इस तरह एक ये चादर नीचे आ जाएगी, उस तरह ये चादर भी नीचे आ जाएगी, ये भी। तो इसका मतलब ये जो लाइन एक पूरी पट्टी होगी, इनकी अलहदा से प्राइवेसी होगी, ठीक है। और ये जो लोग होंगे इनकी प्राइवेसी अलहदा होगी, मतलब सब एक दूसरे को देख नहीं सके होंगे जब ये बिल्कुल नीचे कर देंगे। अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने बांधे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप ये वो एंड तक देखें बने हुए हैं, तो जैसे ये नीचे होंगे तो जो ये पूरी एक लाइन होगी, इनकी अलग-अलग माशाल्लाह यहाँ पर प्राइवेसी होगी। और अगर अब इसी हिसाब से यहाँ पर अगर आपको मैं टोटल बताऊँ तो तकरीबन 400 या 500 बंदा यहाँ पर बड़े आराम से इस एक हॉल के अंदर यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। एक और ज़रूरी बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह नहीं होगा कि जो पहले आ जाएगा वो फ्रंट वाली एरिया के ऊपर सो जाएगा, नहीं। इन जो ये जितने भी सारे ये बेड लगे हुए हैं, इनके ऊपर आपका नाम भी लिखा होगा और आपको नंबर भी बताया जाएगा कि किस नंबर के ऊपर जाकर आपने सोना है। तो रैंडमली यहाँ पर आप किसी भी सोफ़े के ऊपर बैठकर यहाँ पर ये जो आपके लिए बनाए गए यहाँ पर आप सो नहीं सकते। तो ये इसलिए किया गया है कि यहाँ पर लड़ाई वगैरह ना हो, कि कुछ शायद कहें कि हमने फ्रंट साइड के ऊपर जो दरवाजे के पास है वहाँ पर सोना, और कुछ कहें कि नहीं हमने दरमियान में सोना है, या कुछ को होता है कि हमें बैक साइड पे मिल जाती है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि आप कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, तो एक आधा दोस्त ज़रूर होता है जो कहता है कि मुझे ड्राइवर की साथ वाली सीट, अगली सीट पे बैठना है। और कुछ होते हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, मतलब 2-3 में अंदर लड़ाई ज़रूर होती है कि हमने फ्रंट सीट के ऊपर ही बैठना, और किसी को जो गाड़ी होती है उसकी शीशे वाली जो उसकी जो साइड होती है उसको वो वाली चाहिए होती है। तो इस चीज़ से, इस झगड़े से बचने के लिए इन्होंने इस दफ़ा माशाल्लाह ये वाला भी इंतज़ाम किया कि नाम भी होगा और नंबर भी होगा, ताकि आपको पता होगा कि ये मेरी जगह है। खैमों के दरमियान में ही इन्होंने यहाँ पर वॉशरूम भी बनाए हुए हैं। ये जो पूरी साइड है ये ख़वातीन के वॉशरूम वाली साइड है, ठीक है। और अगर आप ये वाली साइड देखें तो ये वाली मर्द हजरात के वॉशरूम वाली साइड है। तो मिक्स नहीं की गई, मतलब ख़वातीन उस साइड पे होंगे और वहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है, और जो मर्द हजरात हैं, ठीक है, यहाँ पर उनका ये बोर्ड लगा है तो वो भी इस साइड के ऊपर ही होंगे। और अगर अभी पानी देखें तो पानी शायद आ रहा होगा, लेकिन हाँ पानी भी देखें अभी आना शुरू हो गया है। और ये एक अच्छी चीज़ है, आपको टैप बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 10 सेकंड के बाद ये देखें, उसको जब आप प्रेस करते हैं तो 10 सेकंड के बाद ये खुद ब खुद तकरीबन 10 सेकंड लेता है तो ये बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आप पानी इस तरफ फिर ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा। और इस साइड के ऊपर इन्होंने पूरा लगाया हुआ है कि किसके अंदर आप नहा सकते हैं, और साथ में इन्होंने ये कुर्सी दी हुई है, ठीक है। और इस साइड के ऊपर भी तो उन्होंने पूरी डिटेल में यहाँ पर पूरी मेंशन की कि कौन से वॉशरूम के अंदर आपको कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेगी। ये जो जगह है यहाँ पर सिक्योरिटी वाला बैठता है, जहाँ पूरे ख़ैमे के अंदर जो भी इंतज़ामात हो रहे हैं, जो सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है वो यहाँ पर शख्स बैठेगा, ठीक है। और यहाँ से ये देखें माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर बैठकर वो पूरा जो भी ख़ैमे में हरकत हो रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो सारा कुछ यहाँ से माशाल्लाह वो मॉनिटर करेगा। तो ये स्पेशल रूम उन्होंने एक पूरा कंप्लीट यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए बनाया है। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको कोई भी मसला होता है तो आप यहाँ पर आकर इनसे बातचीत कर सकते हैं। और अगर आप इसके बिल्कुल साथ चले जाएँ तो यहाँ पर माशाल्लाह ये क्या बना हुआ है, खोल के दिखाता हूँ। माशाल्लाह यहाँ पर इन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया हुआ है, ठीक है। अल्लाह ना करे किसी को कोई मसला होता है तो यहाँ पर वो बैठेंगे, डॉक्टर साहब बैठेंगे, और यहाँ पर मरीज़ को वो चेक वगैरह करेंगे। यहाँ इसकी सफाई तो बाद में हो जाएगी क्योंकि अभी ये थोड़ा सा बेशक गंदा है, लेकिन सफाई हो जाएगी बाद में। और ये 2 मरीज़ एक उस साइड पे लेट सकता है और एक मरीज़ इस साइड के ऊपर, और दरमियान में ये एक कपड़ा भी है ताकि मरीज़ को पीछे कोई शख्स ना देख सके, ठीक है। और अगर आप इस साइड से देखें तो यहाँ पर एक इन्होंने फ्रिज भी दी हुई है, क्योंकि जो कुछ मेडिसन होती हैं जो फ्रिज के अंदर रखनी होती है। और ये व्हील चेयर भी माशाल्लाह यहाँ पर इन्होंने दिया है कि अगर कोई हुज्जाज को व्हील चेयर चाहिए हो तो आप यहाँ से व्हील चेयर भी ले सकते हैं। और ये व्हील चेयर फ्री होती हैं, इनके कोई पैसे वगैरह नहीं होते, और आप इन व्हील चेयर्स को सिर्फ़ और सिर्फ जो ख़ैमों के अंदर है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आप इनको बाहर नहीं ले जा सकते। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।